स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप देख रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़े गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, electric potential at a point, potential difference between 2 points in an electric field, potential gradient and intensity, relation between these two. इसके बाद में देखा हमने इलेक्ट्रिक डायपोल और पोटेंशियल एट अर्थात इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डायपोल, potential at axial point and equatorial point. theoretical part इतना ठीक था. आज मैं डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स कंडेंसर. पहले मैं बात करता हूँ कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर. कंडक्टर हम सबको पता है कोई मेटल रॉड होगा और नेचुरली वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इनसाइड और ऑन द सरफेस, फ्री चार्जेस देयर, विच आर इन रैंडम मोशन, सबको पता है, पर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. अब ये भी तो आपको पता है कोई चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिस्प्लेस करते हैं तो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में सम वर्क डन परफॉर्म होता है. दैट वर्क डन गेट्स स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी देयर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. अमाउंट ऑफ वर्क डन इंडिकेट्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. सबको पता है. तो कहीं आपके पास ऑलरेडी चार्ज है कि पॉजिटिव, उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी मतलब आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस कर. तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में वर्क डन परफॉर्म होगा. दैट वर्क डन परफॉर्म्ड इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डेवलप्ड एट दैट पॉइंट. तो ये होता है पोटेंशियल एट पॉइंट. अब इतना बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे कोई चार्ज अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होता है और पोटेंशियल डेवलप्ड नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बट कैलकुलेटेड पर यूनिट चार्ज. सबको पता है. चलो स्टूडेंट्स, मेरे पास कंडक्टर है और कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और उसको डिपॉजिट करते हैं ऑन दिस कंडक्टर. अब चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हो गया तो उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा ऑन द कंडक्टर. क्लियर? और किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन परफॉर्म नहीं हुआ तो नो एनर्जी स्टोर्ड, नो पोटेंशियल. लेकिन फर्दर अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है एट इन्फिनिटी और उसको डिस्प्लेस करो और डिपॉजिट करो ऑन द कंडक्टर तो ये पहला चार्ज जो है उसको रिपेल करता है. उसके फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में वर्क डन परफॉर्म होता है when that charge deposited on a conductor further. That work done gets stored as a potential energy and that potential energy calculated per unit charge is called as a potential developed. तो आपने फर्दर चार्ज डिपॉजिट किया तो इस पे पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा. अगेन मैंने 1 कूलम का चार्ज डिस्प्लेस करा और कंडक्टर पे डिस्प्लेस करा तो दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रिपेल करता है
और फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में वर्क डन परफॉर्म हुआ, दैट वर्क डन गेट्स स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी and that potential energy calculated per unit charge is called as a potential developed. तो जैसे जैसे 1 by 1 चार्ज आप डिपॉजिट करते हैं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो मैंने 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम ऐसा कई चार्ज डिपॉजिट किया हुआ है। सपोज चार्ज डिपॉजिटेड इक्वल टू 50 कूलम फॉर एग्जाम्पल टोटल, और जब पहले चार्ज डिपॉजिट किया फर्दर चार्ज डिपॉजिट करते हैं तो इसके फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में वर्क डन परफॉर्म होता है, दैट वर्क डन गेट्स स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज डिपॉजिट करते जाओ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बढ़ते जाती है, दैट्स इक्वल टू 100 जूल्स। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज कितना होगा, 100 जूल डिवाइडेड बाय 50 कूलम, दैट्स इक्वल टू 2 वोल्ट। तो जब मैंने इस पर चार्ज डिपॉजिट करा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है मतलब पोटेंशियल डेवलप हो गया 2 वोल्ट। हमें इतना चार्ज डिपॉजिट किया तो इतना पोटेंशियल डेवलप हो गया अक्रॉस द कंडक्टर, आप जानते हैं। अब रही बात कंडक्टर में टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू 100 जूल था व्हेन चार्ज ऑफ 50 कूलम डिपॉजिट। अब फर्दर चार्ज अगर मैं डिपॉजिट करूं ऑन दिस कंडक्टर तो इसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर बढ़ जाएगा, पर एवरेज सिस्टम इट हैज कैपेसिटी टू स्टोर द पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पे चार्ज अगर आप डिपॉजिट करो तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, पर कंडक्टर नहीं चाहता टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, उसको पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं करना है, इसका मतलब वो फर्दर चार्ज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल ओनली 50 कूलम का ही चार्ज ये कंडक्टर एक्सेप्ट करता है ड्यूरिंग चार्जिंग, और इतना ही पोटेंशियल डेवलप होता है, इतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। फर्दर चार्ज डिपॉजिट करो, फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में वर्क डन परफॉर्म होगा, दैट वर्क डन गेट स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, अगेन इसका एनर्जी इंक्रीज होगा, पर ये कंडक्टर अपना एनर्जी इंक्रीज नहीं करवाएगा। अब उसको मालूम है चार्ज एक्सेप्ट किया तो एनर्जी इंक्रीज होती है, इसलिए वो चार्ज ही एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस गिवन कंडक्टर पे आप एटमोस्ट 50 कूलम का चार्ज डिपॉजिट कर सकते, फर्दर कोई चार्ज डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो इसके पास चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, इसको ही बोलते हैं एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, दैट वन कॉल्ड एज कैपेसिटी। ability of a conductor to hold the charge, it is called as capacity of a conductor। मैंने कंडक्टर की बात करा, ability of a conductor to hold the charge, that one called as capacity of a conductor। तो what is capacity, तो theoretical definition आता है, ability of a conductor to hold the charge, that one called as capacity। ध्यान में आया होगा, क्लियर। वो इतना ही चार्ज होल्ड करता है दिस वन कंडक्टर, कंडक्टर चेंज करो वो कुछ और चार्ज होल्ड करेगा। अलग अलग कंडक्टर का कैपेसिटी चार्ज होल्डिंग एबिलिटी अलग अलग होता है। तो व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, तो एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, ध्यान में रखो। फिर मैंने बोला इस कंडक्टर पे कितना चार्ज डिपॉजिट किया आपने, क्यों कूलम, 50 कूलम सपोज, और इतना चार्ज डिपॉजिट करते हैं 1 by 1 तो कितना पोटेंशियल डेवलप हो गया, 2 वोल्ट, क्लियर। इसका मतलब पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डिपॉजिटेड, चार्ज बढ़ते गया और पोटेंशियल डेवलप्ड भी तो बढ़ते गया था। इसका मतलब चार्ज डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डेवलप्ड, therefore Q equal to some constant of proportionality into V, that constant of proportionality is called as capacity of a conductor, and therefore C equal to Q by V। तो कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं द रेशो ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड ऑन ए कंडक्टर to the potential developed across it,
the ratio of charge deposited on a conductor to the potential developed across it. चार्ज का यूनिट आता है कूलम और पोटेंशियल का यूनिट आता है वोल्ट. दैट कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड एज फैराड. एफ से डिनोट करते हैं. अब चलो मैंने किसी कंडक्टर पे 1 कूलम का ही चार्ज डिपॉजिट करा और उस पर पोटेंशियल भी डेवलप हो गया 1 वोल्ट. वो कंडक्टर ही ऐसा था कि 1 कूलम का चार्ज डिपॉजिट करने में इतना पोटेंशियल डेवलप होता है. तो उसका कैपेसिटी आएगा Q बाई वी. 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट. 1 कूलम पर वोल्ट को बोलोगे 1 फैराड. तो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कितना हो रहा है 1 फैराड. तो कोई गिवन कंडक्टर है आपके पास, उसमें यूनिट चार्ज डिपॉजिट करो 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज और 1 वोल्ट का ही पोटेंशियल डेवलप होता होगा फॉर दैट 1 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड. देन द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड एज 1 फैराड कैपेसिटी. कभी पूछा डिफाइन द टर्म 1 फैराड कैपेसिटी. क्लियर. तो व्हेन यूनिट चार्ज या 1 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड ऑन ए कंडक्टर, इट डेवलप्स unit potential 1 volt potential across the conductor. unit potential बोलो या 1 volt potential बोलो. when unit charge या 1 coulomb of charge deposited on a conductor, it develops 1 volt potential या unit potential across the conductor, then capacity of that conductor is called as 1 farad capacity. ये होता है स्टूडेंट कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर. अपने कंडक्टर की बात करो. जाता हूं नेक्स्ट पार्ट में. मेरे पास कोई कंडक्टर है और हर एक कंडक्टर को अपना अपना कैपेसिटी होता है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी. और सपोज इसका कैपेसिटी C है. क्लियर. कैसे मिला? इसका मैंने चार्जिंग करा होगा पॉजिटिवली चार्ज 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम. क्यों इतना चार्ज डिपॉजिट किया होगा लास्टली पॉजिटिव. और हमको मालूम है पहले चार्ज डिपॉजिट करो, फर्दर चार्ज डिपॉजिट करते हैं तो पहला चार्ज उसको रिपेल करेगा. फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में वर्क डन परफॉर्म होता है. दैट वर्क डन गेट्स स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेटेड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल डेवलप. जैसे जैसे चार्ज डिपॉजिट करते जाते हैं पोटेंशियल डेवलप बढ़ते जाता है. और इतने चार्ज के लिए सपोज पोटेंशियल डेवलप्ड इक्वल टू V था, तो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर का फार्मूला होगा C इक्वल टू Q बाई V. ये था कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर गिवन. और कंडक्टर को मैंने नाम दिया है. कंसिडर ए कंडक्टर A ऑफ कैपेसिटी C, पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q डिपॉजिटेड ऑन इट and let potential developed across the conductor equal to V. Therefore capacity of a conductor equal to Q by V. अब इसका चार्ज इतना ही होल्ड करता है, फर्दर चार्ज होल्ड नहीं करेगा क्योंकि उसका कैपेसिटी C है. अब इसमें फर्दर चार्ज डिपॉजिट करना है, इसका मतलब उसका कैपेसिटी बढ़वाना है. तो मैं क्या करता हूँ, इस कंडक्टर के अगुदर अगर चार्ज डिपॉजिट करो तो ये चार्ज एक्सेप्ट ही नहीं करता है. अभी बताया था इसका चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इतना ही है. तो इस कंडक्टर का कैपेसिटी हमको बढ़ाना है, अगेन उसने चार्ज डिपॉजिट करना चाहिए. तो मैं एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टर लेता हूं 20 से. कैसा कंडक्टर है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं. विच वन कनेक्टेड टू अर्थ, वो अर्थ को कनेक्ट किया हुआ है. एंड जस्ट केप्ट टू क्लोज कंडक्टर ए, जस्ट केप्ट क्लोज टू चार्ज कंडक्टर ए, इसके पास रखो. इसका कैपेसिटी तो आपने निकाला था C इक्वल टू Q बाई. अब इसका कैपेसिटी इतना ही है, इतना ही चार्ज होल्ड करता है, नो फर्दर. और कैपेसिटी इंक्रीज करना है. तो मैंने अनदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टर B, विच वन कनेक्टेड टू अर्थ, kept close to conductor A. Of this positive charge on conductor A induces negative charge on the neighboring side. बोला ये कंडक्टर था, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं रैंडम मोशन.
तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर का पूरा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, एंड देयरफॉर दैट नेगेटिव चार्ज गेट्स कलेक्टेड ऑन नेबरिंग साइड ऑफ कंडक्टर एंड पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा ये पॉजिटिव चार्ज, and total positive charge penetrates to the earth as it one connected to earth. The positive charge पूरा अर्थ में, and therefore only the charge on conductor B is negative charge, और that negative charge develops negative potential minus V dash से, and therefore इस पूरे सिस्टम के बारे में सोचा तो यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप V था और यहाँ पे माइनस वी डैश है, तो पूरे सिस्टम में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना होगा, V माइनस ऑफ वी डैश। चार्ज बट इतना ही आपने पहले चार्ज करा था, और आपको मालूम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो चार्ज तो उतना ही रहा होगा क्यों पूरे सिस्टम में, पोटेंशियल ऑफ V के बजाय V माइनस वी डैश हो गया। और अब उसका कैपेसिटर फाइंड आउट किया, तो चार्ज डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डेवलप्ड, तो अब मेरे पास पोटेंशियल के बजाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू कंडक्टर्स है V माइनस वी डैश। तो ये हो गया कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम अप टू कंडेंसर्स, उसको मैं C डैश बोल देता हूँ। नंबर 2 इक्वेशन 1 एंड 2 को ऑब्जर्व किया तो इसका डिनोमिनेटर लेस है देन इन नंबर 1, एंड देयरफॉर C डैश ग्रेटर देन C बोलो। तो अपने इस कंडक्टर का पहले कैपेसिटी C था और अब उसका कैपेसिटी C डैश हुआ, विच वन ग्रेटर देन कैपेसिटी C। तो ये अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स करते हैं, तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर जो था वो इंक्रीज हो गया C डैश इक्वल टू Q अपॉन V माइनस V डैश। हेंस कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड by keeping another electrically neutral conductor which one connected to earth close to charge conductor A. This arrangement of conductors it is called as a condenser. इसको आप कैपेसिटर भी बोलोगे, और इसका जो कैपेसिटी मिला है उसको आप कैपेसिटेंस बोलोगे, C बोलो या C डैश बोलो। और ये होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कंडेंसर। तो कभी पूछा व्हाट इज मीन बाय कंडेंसर, द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स आउट ऑफ विच वन इज चार्ज्ड, अनदर वन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट कनेक्टेड टू अर्थ, केप्ट क्लोज टू चार्ज कंडक्टर। दिस अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स इज कॉल्ड एज ए कैपेसिटर। क्लियर? और कंडक्टर था और अब हमने कैपेसिटर बनाया, तो कैपेसिटर का कैपेसिटी कंडक्टर के कैपेसिटी से ज़्यादा होता है। अब कोई चार्ज लेके आओ वो एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उसका कैपेसिटी बढ़ गया है, तो दैट व्हाट इज द कंडेंसर। तो व्हाट इज मीन बाय कंडेंसर, कंडेंसर इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स आउट ऑफ विच वन इज चार्ज्ड, अनदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल connected to earth and kept close to charge conductor. That arrangement of two conductors is called as a condenser. क्यों बनाए जाते हैं कंडेंसर, तो कंडक्टर का कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए अरेंजमेंट होता है, आपको कैपेसिटेंस मिलता है विच वन ग्रेटर दैन एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो दोबारा सुनो, मेरे पास कोई कंडक्टर था ए से विच वन पॉजिटिवली चार्ज, और जब इस पर चार्ज डिपॉजिट किया Q प्लस, तो इस पर पोटेंशियल भी डेवलप हुआ होगा V, और इसका कैपेसिटी आपको मिला होगा C इक्वल टू Q बाई V। तो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर C इक्वल टू Q बाई V, नंबर 1। अब इसमें फर्दर चार्ज डिपॉजिट करो तो मैंने पहले ही बताया वो चार्ज एक्सेप्ट नहीं करता है। चार्ज डिपॉजिट करो तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, अपन ये पोटेंशियल एनर्जी ही इंक्रीज नहीं होने देता है, तो चार्ज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इतना ही है, इतना ही चार्ज होल्ड करेगा, एंड देयरफॉर उसका कैपेसिटी इक्वल टू Q बाई V, रेशियो ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड विथ पोटेंशियल डेवलप। पर अपन को तो फर्दर चार्ज डिपॉजिट करना है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर आप क्या करोगे कि इसके पास कोई अनदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टर से भी
जो अर्थ कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू अर्थ। अब कंडक्टर में फ्री चार्जेस होते हैं, ये इसके पास रखा है जस्ट क्लोज, तो दिस टोटल पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स ऑल द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके नेबरिंग साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, एंड रिपेल ऑल द पॉजिटिव चार्ज, इधर रिपेल करेगा। दिस पॉजिटिव चार्ज टोटल ऑन द अनदर साइड, ये पेनेट्रेट होगा थ्रू द अर्थ, इनसाइड द अर्थ एज इट वन कनेक्टेड टू अर्थ फ्रॉम दैट साइड, एंड देयरफॉर ओनली द चार्ज ऑन कंडक्टर बी इज नेगेटिव चार्ज। और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा माइनस वी डैश। अब पूरे सिस्टम के बारे में सोचा तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे प्लस वी, यहाँ पे माइनस वी डैश, तो पूरे सिस्टम के दो कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी माइनस वी डैश, समझा? एंड देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर नहीं, अब अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर, इस सिस्टम का कैपेसिटी फाइंड आउट करना है। तो चार्ज तो उतना ही था जो मैंने चार्जिंग किया था, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल के बजाय पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, नंबर 2, और इसको मैंने सी डैश बोला। इन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 सी डैश इज ग्रेटर देन सी होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी था, इसका लेस हो गया, देयरफॉर सी डैश इज ग्रेटर देन सी, एंड एज सी डैश इज ग्रेटर देन सी देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज हो गया। तो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग another electrically neutral conductor which one connected to earth just close to charge conductor A. This arrangement of conductors is called as a capacitor. और इसका जो कैपेसिटी मिला है इस अरेंजमेंट का उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो मेरे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू कंडक्टर, ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंडेंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कंडेंसर आते हैं, टाइप्स। भाई मेरे पास एक पैरेलल प्लेट है, मेटल होगा, अनदर पैरेलल प्लेट है, एंड दिस टू प्लेट्स P1 and P2, out of which plate P1 positively charged and another plate electrically neutral connected to earth. ये जो अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स है, out of which one is charged, another electrically neutral but connected to earth, kept close to each other, ये कंडेंसर हो गया, और इट इज कॉल्ड एज ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर। Parallel plate condenser. Parallel plate condenser consists of two parallel plates, out of which one is charged and another which one is electrically neutral but connected to earth. When kept close to each other, that one called as parallel plate condenser. फिर मेरे पास आता है एक स्पीयर है और दूसरा कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्पीयर है, दोनों भी हॉलो है कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स, आउट ऑफ विच इनर स्पीयर इज चार्ज्ड एंड आउटर स्पीयर कनेक्टेड टू अर्थ, इसको बोलते हैं स्पेरिकल कंडेंसर। व्हाट इज स्पेरिकल कंडेंसर? इट कंसिस्ट ऑफ टू हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स, आउट ऑफ विच इनर इज चार्ज्ड एंड आउटर इज कनेक्टेड टू अर्थ, कॉल्ड एज स्पेरिकल कंडेंसर। फिर मेरे पास आता है सिलेंड्रिकल कंडेंसर। इट कंसिस्ट ऑफ टू हॉलो सिलेंडर्स, एक सिलेंडर है, ये उसका एक्सिस हो गया, और अनदर सिलेंडर है जो कोएक्सियल है टू फर्स्ट, दोनों का एक ही एक्सिस है, और ये इनर सिलेंडर चार्ज करना है और आउटर सिलेंडर जो था उसको कनेक्ट करना है टू द अर्थ। ये होता है आपका सिलेंड्रिकल कंडेंसर। सिलेंड्रिकल कंडेंसर इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कोएक्सियल सिलेंडर्स, out of which energy charge and outer is connected to earth, that one called as cylindrical condenser.
तो व्हाट इज मीन बाय कंडेंसर एंड टाइप्स ऑफ कंडेंसर देखे स्टूडेंट्स, हमें जाना था पैरेलल प्लेट कंडेंसर। और फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो मैं कंसीडर करता हूं, एक्चुअली टॉपिक था आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स P1 एंड P2, ईच ऑफ एरिया A से सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d बिटवीन देम, और दोनों कंडक्टर जस्ट क्लोज रखते हैं, आउट ऑफ विच प्लेट P1 इज पॉजिटिवली चार्ज विथ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया इक्वल टू सिग्मा है, एंड प्लेट P2 कनेक्टेड टू अर्थ। यह हो गया कंडेंसर, अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर out of which one is charged, another electrically neutral but connected to earth and kept close to each other। तो यहाँ पे d वेरी स्मॉल होगा। तो आपका टाइटल था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो मैं लिखूंगा कंसीडर टू पैरेलल प्लेट P1 एंड P2, ईच ऑफ एरिया A सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d बिटवीन देम, plate P1 is positively charged with charge density sigma and plate P2 connected to earth। यहां तक का कंस्ट्रक्शन था। अब हमको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, और कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडेंसर का फार्मूला होता है चार्ज डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स होगा, टू कंडक्टर। तो यहाँ पे V माइनस V डैश के बजाय मैं लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट of a condenser, that one is the potential difference between two plates होगा। और हमको पता है work done in displacing unit positive charge from one plate to another plate nothing but force acting on unit positive charge into distance between two plates by work done equal to force into displacement था। ये वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर इक्वल टू फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा d, और फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिटी बोलते हैं। अब ये दोनों प्लेट जस्ट क्लोज टू ईच अदर है, और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले लिया तो वहाँ का इंटेंसिटी आपको निकालते आना चाहिए। आपको पता है इंटेंसिटी एट ए पॉइंट जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर टोटल मीडियम एयर होगा या कंप्लीटली वैक्यूम होगा तो इंटेंसिटी एट ए पॉइंट जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E का वैल्यू था सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इंटू डी, समझा। तो यहाँ पे Q चार्ज एज इट इज और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मिला सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इंटू। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, एंड देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कंडेंसर इक्वल टू, ये अपॉन का इप्सिलॉन नॉट मल्टीपल में आ गया, यहाँ पे Q और अपॉन में होगा सिग्मा इंटू टी। अब रही बात Q की, Q इज द चार्ज ऑन दिस कंडक्टर था। अब इसका एरिया A था और चार्ज डेंसिटी सिग्मा था, तो हम सबको पता है चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज इक्वल टू होगा सिग्मा ए। तो यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए अपॉन सिग्मा डी होगा, सिग्मा सिग्मा कैंसिल होगा तो इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आ रहा है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। नो मीडियम बिटवीन दिस टू प्लेट, एक तो कंप्लीटली वैक्यूम होगा या फिर मीडियम एयर होगा। एट दैट टाइम परमिटिविटी ऑफ इप्सिलॉन नॉट ले रखा है हमने,
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडेंसर आता है ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर? बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर with a dielectric between these two plates. Obtain the expression for capacitance of a condenser या parallel plate condenser with dielectric between these two plates. दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो मैंने अगेन वही केस लिखा। कंसिडर टू पैरेलल प्लेट्स P1 and P2, each of area A separated by small distance d between them, out of which plate P1 is positively charged with charge density sigma, and plate P2 which one electrically neutral but connected to earth. Clear? अब देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर इक्वल टू चार्ज डिपॉजिटेड ऑन वन ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। चार्ज डिपॉजिटेड होगा सिग्मा इंटू ए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स का अभी आपने डेफिनेशन लिखा था। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट का डेफिनेशन क्या होता है? वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। और वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही था बिटवीन टू प्लेट्स डी, और फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप इंटेंसिटी बोलो। अब ये दोनों प्लेट जस्ट क्लोज थी, सेपरेशन नैरो था, तो एस पॉइंट का इंटेंसिटी निकालो जो क्लोज टू चार्ज कंडक्टर होगा, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर यहाँ पे होगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, क्योंकि इस मीडियम को परमिटिविटी है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम था और उसका परमिटिविटी इप्सिलॉन होगा। और इप्सिलॉन का वैल्यू लिखोगे के इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मैं पुटअप करता हूँ सिग्मा कैपिटल ए अपॉन के इप्सिलॉन नॉट। ई का वैल्यू कितना मिला? सिग्मा अपॉन के इप्सिलॉन नॉट, और मल्टीपल में डी होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, सिग्मा सिग्मा कैंसिल होगा, के इप्सिलॉन नॉट मल्टीपल में जाएगा, तो ए के इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ध्यान में रखो। तो पैरेलल प्लेट कंडेंसर का कैपेसिटेंस, उसका फार्मूला क्या मिला? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर इक्वल टू ए के इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। मतलब कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो टू इंक्रीज द कैपेसिटी आपको सरफेस एरिया ऑफ ए प्लेट मैक्सिमम रखना होगा। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स, and capacitance of a condenser inversely proportional to distance of separation between two plate. डिस्टेंस जितना मिनिमम होगा कैपेसिटेंस मैक्सिमम होगा, इप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट। तो ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर, एंड दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस। चलो ठीक, अब हमको बताओ किसी कंडेंसर को आप चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग ऑफ ए कंडेंसर, तो हमको मालूम है एक ही कंडक्टर को आप चार्ज करते हैं और एक को कनेक्ट करते हैं टू द अर्थ। तो इस कंडक्टर का ही चार्जिंग करते हैं ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कंडेंसर। तो मैं इस कंडक्टर का चार्जिंग करूंगा, अर्थात 0 कूलम, देन 1 कूलम, देन 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम एंड सो ऑन। हर एक स्टेप में 1 कूलम का चार्ज डिपॉजिट करते जा रहा हूं, और ये होता है चार्जिंग ऑफ ए कंडेंसर। लास्टली मैंने इसमें चार्ज डिपॉजिट किया अप टू 50 कूलम चार्ज डिपॉजिटेड, और हमको मालूम है जैसे जैसे चार्ज डिपॉजिट करते हैं पोटेंशियल डेवलप होते जाता है, एंड दोनों कंडक्टर में देन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है V, एंड देन इसका कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाई V आता है। पर मैंने बोला जब इसका चार्जिंग हो रहा है ग्रेजुअली विथ इक्वल स्टेप्स इंक्रीज हो रहा है चार्ज, 0 कूलम था पहले, देन 1 कूलम, तो चार्ज डिपॉजिटेड इक्वल टू 1 कूलम, देन 2 कूलम हुआ, मतलब 1 कूलम से ही इंक्रीज हुआ, अगेन 1 कूलम ऐड करा तो 3 कूलम हुआ,
अगेन 1 कूलम मतलब डी क्यू ऐड करा तो 4 कूलम होगा। तो हर एक स्टेप में हमने चार्जिंग करा विथ चार्ज डी क्यू, और ऐसे डी क्यू स्टेप से चार्ज बढ़ते जा रहा है। तो उसका चार्ज डिपॉजिटेड इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली विथ इक्वल स्टेप्स ईच ऑफ डी क्यू। कहाँ से कहाँ तक? तो फ्रॉम 0 कूलम टू क्यू कूलम से जनरली पर, एंड देन पोटेंशियल डेवलप होगा फ्रॉम 0 वोल्ट टू V वोल्ट, क्योंकि जब चार्ज डिपॉजिट नहीं होगा तो पोटेंशियल डेवलप्ड इक्वल टू 0, और इतना चार्ज डिपॉजिट किया तो पोटेंशियल V डेवलप होगा, एंड देयरफॉर कैपेसिटेंस आपको मिलेगा C इक्वल टू Q बाई V। अब हमको बताओ, पहले चार्ज डिपॉजिट करने के बाद फर्दर चार्ज अगर डिपॉजिट करते हैं किसी भी स्टेप पे जाओ तो पहला चार्ज उसको रिपेल करेगा, और फर्दर चार्ज डिपॉजिट करना है तो पहले चार्ज के फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में वर्क डन परफॉर्म होगा। दैट वर्क डन गेट स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेटेड पर यूनिट चार्ज इफ, उसको ही बोलते हैं पोटेंशियल डेवलप्ड। समझा? तो हमको ये जो वर्क डन परफॉर्म होता है फर्दर, कोई चार्ज डिपॉजिट करते हैं डी क्यू, वो वर्क डन फाइंड आउट करना है, और फिर टोटल चार्ज डिपॉजिट किया उसका टोटल वर्क डन फाइंड आउट कर, और वही वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन अ कंडेंसर। उसको ही बोलते हैं एनर्जी स्टोर ड्यूरिंग द चार्जिंग। नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं डेरिवेशन एंड सो ऑन। पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।